तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25%। ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप लोग को क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। वहाँ पर क्लास की पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, सवाल है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो सी का वार्षिक वेतन यानी ईयरली वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना है। ठीक है। चलिए, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमको निकालना है। कह रहा है कि ए का 25%। ठीक है। बी के 80% के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो 5×5 = 25 और 16, यानी 16:25। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 16:5। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। ठीक है, यानी बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा 2/5, यानी बी अपॉन सी कितना आ जाएगा? 2/5, यानी बी और सी का रेशियो कितना आ गया? 2:5। आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसने मंथली दिया हुआ है और ये दोनों ईयरली है, यानी वार्षिक है, और ये दोनों मंथली है। ध्यान रखना, अगर ये मंथली है, हम लोग इसको वार्षिक बनाते हैं यानी ईयरली बनाते हैं, तो कितने से गुणा करेंगे? 12 से भी। ये भी मंथली है, ये भी मंथली है, तो इसमें 12 से गुणा करेंगे तो ये वार्षिक हो जाएगा, और इसमें भी 12 से गुणा करेंगे तो ये भी वार्षिक हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों रेशियो में है, तो रेशियो में हम लोग कॉमन चीज़ें काट सकते हैं। तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 12 की यहाँ पर वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो 12 यहाँ से कट गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 16 का गुणा इससे, 5 का इससे और 5 का इससे होता है। ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में या इसके बाद जो क्लास होगी वो रेशियो की ही होगी। ठीक है। तो हम लोग उसमें रेशियो अच्छे से देखेंगे। तो 16×2 = 32, 5×2 = 10, 5×5 = 25, यानी ए बी और सी इन तीनों का रेशियो कितना आ गया? 32:10:25। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। ठीक है। सी का वार्षिक वेतन कितना है? 6 लाख रुपए है। तो यानी 6 लाख किसके बराबर है? 6 लाख बराबर है, ये 6 लाख किसका है? सी का वार्षिक वेतन है। तो सी कितने रेशियो है? 25 रेशियो। तो 6 लाख किसके बराबर है? 25 रेशियो के। ठीक है। 6 लाख बराबर है 25 रेशियो के। और पूछ रहा है कि ए का मासिक वेतन, तो ए का जो वेतन है वो कितने रेशियो है? 32 रेशियो। ठीक है। तो हम लोगों को 32 का मान निकालना है। तो ध्यान रखना, ये 32 रेशियो वार्षिक है, इसको मंथली बनाने के लिए हम लोग इसको 12 से भाग दे देंगे। ठीक है। 32 जो है वार्षिक है, यहाँ पर पूछा है उसने मासिक। ठीक है। तो मासिक निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे। तो 25 से 600 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24,000। और 12 से 24,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। तो 32×2 = 64, यानी 64,000। ए की मंथली इनकम कितनी है, यानी ए का मासिक वेतन कितना है? 64,000। ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं था, नहीं, बस हल्की सी कैलकुलेशन थी। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर सवाल समझ में आ रहा है तो आप लोग शेयर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। तो अगला वाला सवाल पढ़िए। तो दिया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है।
तो 3 संख्याएं हैं, तो हम लोग मान लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो तीसरी संख्या अगर 100 है, ठीक है, अगर तीसरी संख्या 100 है तो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो यानी पहली संख्या तीसरे से कितने कम है? 30%। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 70%। ठीक है, अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30% कम है तीसरी से, और दूसरी कितनी कम है तीसरी से? 37%। तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 63%। ठीक है, हम लोगों ने माना कि तीसरी संख्या 100 है, तो कह रहा है कि दो संख्या तीसरी से क्रमशः यानी जो पहली संख्या है वो तीसरी से 30% कम है, और दूसरी जो है तीसरी से 35% कम है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या यानी ये वाली, ठीक है, दूसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो ध्यान देना, दूसरी संख्या जो है ये है 63, पहली संख्या से कितना कम है? वैसे तो 7 कम है। ठीक है, वैसे तो 7 कम है, लेकिन इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, यानी 7 जो है, 7 की तुलना हो रही है 70 से, 7 का कितने परसेंट हो जाएगा? 10%। ठीक है, देखिए वैसे तो 7 कम है, लेकिन परसेंट में निकालेंगे तो ये जो 63 है 70 से 7 कम है, तो 7 को हम लोग अगर परसेंट में निकालेंगे तो 7 जो है 70 का 10% हो जाएगा। ठीक है, यानी 63 जो है 70 से 10% कम है। ठीक है, 63 जो है 70 से 10% कम है। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये भी एकदम इजी सवाल है, इसमें भी कुछ है नहीं। ठीक है, सेकेंडों का सवाल है। कह रहा है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग यानी जोड़ 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाइए बस। ठीक है, उत्तर आ जाएगा। कह रहा है 320 के 10% में, ठीक है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए? तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें यक्ष जोड़ी जाए। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं 320 के 10% में यक्ष जोड़ा जाए। तो कह रहा है कि ताकि योग जो है 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, यही कह रहा है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो हम लोगों ने माना कि 320 के 10% में यक्ष जोड़ देंगे तो वो 230 का 30% हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 32 प्लस यक्ष, और इधर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, तो 32 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 9 में से 2 7 3 35, यक्ष का मान कितना आ जाएगा? 35। यानी 320 के 10% में हम लोग 37 जोड़ेंगे तो वो 230 का 30% हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये वाला सवाल भी एकदम आसान है। ठीक है, कह रहा है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। ठीक है, तो संख्या कौन सी है? तो हम लोग मान लेते हैं माना संख्या यक्ष है। ठीक है, माना संख्या यक्ष है, तो कह रहा है कि किसी संख्या का 32% यानी यक्ष का 32%, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के यानी यक्ष के ही, ठीक है, उसी संख्या का मतलब यक्ष का ही 17% से 120 अधिक है। यानी यक्ष के 32% जो है यक्ष के 17% से ये जो है यक्ष का 32% जो है यक्ष के 17% से ये 120 अधिक है। ठीक है, ये जो है 120 अधिक है। तो ध्यान रखना हम लोग इसको बराबर करने के लिए, ठीक है, अधिक कौन है? ये है। तो हम लोग चाहे तो 120 इसमें माइनस कर दें या 120 इसमें प्लस कर दें। ठीक है, ताकि बराबर हो जाए, क्योंकि हम लोग को ये दोनों बराबर करना है। तो ध्यान रखना ये 120 अधिक है इससे। ठीक है, ये जो है इससे 120 अधिक है,
तो चाहे इसमें 120 माइनस कर देंगे तब भी दोनों बराबर हो जाएगा, और चाहे इसमें इस वाले में हम लोग 120 प्लस कर देंगे तब भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को दोनों बराबर करना है। ठीक है, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 120 प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 32x/100, और 17x/100 इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 17x/100। इधर प्लस है, इधर इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा 120, तो 32 में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15x। ठीक है, 15x/100 हर बराबर है, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/15, ऊपर 100 पे गुणा हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 3 चौक 12। ठीक है, 4 दूना 8 यानी 800। तो x का मान कितना आ गया 800। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि संख्या कौन सी है। तो हम लोगों ने संख्या x माना था, तो x का मान कितना आ गया 800। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला वाला सवाल पढ़िए, ये भी इजी है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 650 रुपये भुगतान किया जाता है। ठीक है, ए और बी दोनों को मिलाकर 650 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। तो कह रहा है कि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है। ठीक है, तो बी को कितने रुपए भुगतान किया गया है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए और बी का रेशियो कितना है। ठीक है, तो ए को कितना मिल रहा है, तो कह रहा है कि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% मिलता है। ठीक है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, यानी ए को बी का 160% मिल रहा है, तो बी को इधर ले आएंगे तो ए बटे बी कितना हो जाएगा 160/100। ठीक है, तो आ जाएगा 8/5। ए और बी का रेशियो कितना आ गया 8/5। ठीक है, तो ये इन दोनों को, यानी ए को 8 रेशियो मिल रहा है और बी को 5 रेशियो। तो कह रहा है कि इन दोनों को प्रतिदिन कुल मिलाकर 650 रुपये भुगतान किया जाता है। ठीक है, 650 रुपये भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो 650 किसके बराबर है, देखिए ए को टोटल रुपए में 650 मिल रहा है, लेकिन रेशियो में दोनों को कितना मिल रहा है, ए को 8 और बी को 5, तो 8 5 13, यानी टोटल 13 रेशियो का भुगतान ए और बी को हो रहा है, और रुपए में कितना 650, तो 650 किसके बराबर हो जाएगा 13 रेशियो के। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कि बी को कितने रुपए भुगतान किया जाएगा। ये बताइए बी को कितने रेशियो मिल रहा है 5 रेशियो। ठीक है, तो 650 कितने रेशियो के बराबर 13। अब पूछ रहा है बी का मान, तो बी को कितने रेशियो मिल रहा है 5, तो हम लोगों को 5 रेशियो का मान निकालना है। ठीक है, तो 13 पचे 65, 5 पचम 25, तो 250। ठीक है, यानी बी को कितने रुपए मिल रहा है 250। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है। ठीक है, दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि ए बी को भुगतान की गई राशि का 180% भुगतान में पाता है, तो बी को कितना भुगतान किया जाता है। ठीक है, ए को कितना मिल रहा है, बी को जितना मिल रहा है उसका 180%। ठीक है, तो बी को इधर लाएंगे तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 0 से 0 9/5। ठीक है, ए और बी को कितना रेशियो मिल रहा है 9/5 में, यानी ए को 9 रेशियो और बी को 5 रेशियो, और दोनों को टोटल कितने रेशियो मिल रहा है 9 5 14। ठीक है, चलिए टोटल दोनों को कितने रुपए भुगतान हो रहा है 1120, और ये किसके बराबर है 14 रेशियो के। टोटल रुपए तो 1120 मिल रहा है, लेकिन रेशियो में कितना मिल रहा है 14 रेशियो, तो 1120 14 रेशियो के बराबर
और पूछ क्या रहा है कि बी को कितने रुपए भुगतान किया गया है। तो बी को कितने रेशियो मिल रहा है, 5 रेशियो, तो हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मान निकालना है 5 का। ठीक है, तो 1120 में 14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 14 अट्ठे 112 80, तो 8 पंचे 40, 400 रुपये। ठीक है, तो बी को कितने रुपए मिल रहा है, 400। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगला वाला सवाल पढ़िए। कह रहा है कि ए बी और सी 3 छात्र हैं। ठीक है, ए और बी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक मिलता है। ठीक है, तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ए को बी से 18% अधिक मिलता है, लेकिन सी से 12% कम मिलता है। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए देखिए, आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, कह रहा है कि ए को बी से 18% अधिक मिल रहा है, यानी अगर बी को 100 मिल रहा है। ठीक है, अगर बी को 100 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा, तो कह रहा है कि बी से 18% अधिक, तो ए को मिल जाएगा 118। ठीक है, अगर बी को 100 मिल रहा है तो ए को कितना मिल जाएगा, 118। तो आगे कह रहा है कि सी से 12% कम, यानी ए को सी से 12% कम मिलता है। तो अगर सी को 100% मिल रहा है, अगर सी को 100% मिल रहा है तो यहाँ पर ए को कितना मिलेगा, 88%। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये देखिए इसको हम लोग को गुणा करना है, तो ध्यान रखना अगर इतनी इतनी भयानक कैलकुलेशन दे रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग को इसे कैलकुलेशन करना है नहीं। ठीक है, तो आगे कहीं ना कहीं चल के ये कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो बी ए सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 100 गुणे 88, रेशियो 118 गुणे 88, रेशियो 118 गुणे 100। तो ये हो गया बी ए सी का रेशियो। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। तो कह रहा है कि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। बी को कितने अंक प्राप्त हुए, 220। ठीक है, बी को रियल में तो 220 अंक प्राप्त हुए, लेकिन रेशियो में कितना मिला, 100 गुणे 88। ठीक है, रेशियो में बी को कितना मिला, 100 गुणे 88, यानी 220 किसके बराबर है, 100 गुणे 88 के। ठीक है, 220 100 गुणे 88 के बराबर है। और आगे कह रहा है कि सी को कितने अंक प्राप्त हुए, यानी हम लोग को सी का मान निकालना है। तो सी का मान कितना है, 118 गुणे 100। जिसका हम लोग को मान निकालना होता है उससे हम लोग 100 ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, तो 220 रेशियो 100 गुणे 88 के बराबर है, और हम लोग को 118 गुणे 100 का 100 रेशियो का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना हो उसे हम लोग ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कट जा रहा है, 100 से 100 कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 चौकुआ 88, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 नौ 18, 5 और ऊपर का गुणा हो जाएगा, 5 45, 4 29, यानी 295। यानी सी को कितने अंक प्राप्त हुआ, 295। ठीक है, ये 2017 में सवाल आया होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 2017 में थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का आया था। तो अगर आप लोग यहाँ पर गुणा करने लग जाते हैं ना तो ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर इतनी हार्ड कैलकुलेशन दें तो आप लोग समझ जाइए कि इसको हम लोग को गुणा नहीं करना है, आगे चल के कहीं ना कहीं वो कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। ठीक है, चलिए, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। ठीक है, तो ऐसे सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इसने जो है वैल्यू दे दिया है। ठीक है, परसेंट बना देकर इसने रियल वैल्यू दे दिए हैं। पहले कितने रुपए किलो था, 24 रुपये kg। अब कितना हो गया, अब हो गया 36 रुपये पर kg। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन आसान है, कुछ है नहीं इसमें।
पहले 24 रुपये पर केजी था, अब 36 रुपये। तो वृद्धि कितने रुपए किलो की हुई? तो आप लोग देख रहे हैं कि 12 रुपये पर केजी की वृद्धि हुई। हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए इसने वैल्यू पूछा है परसेंट में, ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 12 की वृद्धि हुई किसमें? 24 में। तो आप लोग को ऐसे ही दिख रहा होगा कि ये 50% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यानी पहले 24 रुपये पर केजी दाम था, और उसमें 12 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 36 रुपये पर केजी, यानी 50% की वृद्धि हुई। 24 में 12 की वृद्धि हुई, तो यानी 50% की वृद्धि हुई। तो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि अगर टेबल में से आए, अगर ऐसे सवाल टेबल में से आए और उसमें उसमें वृद्धि और लास्ट में खपत, खपत या व्यय, ठीक है, लास्ट में खपत या खर्च या व्यय बराबर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बढ़ रहा है, टेबल में से है तो अगर बढ़ रहा है तो उसी टेबल में से, और अगर पूछ रहा हो कि कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो उसके नीचे वाला जो परसेंट होगा वो वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो 50% के नीचे कौन सा परसेंट है? तो 33.33%। यानी अगर 50% बढ़ रहा है और हम लोग को खपत सेम रखनी है, तो कितने परसेंट कम करना पड़ेगा? 33.33%, ठीक है। ऐसा सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ये कैसे आया डायरेक्ट मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो अगर 50% वृद्धि हो जा रही है, यानी पहले रेट कितना था? 100, अब कितना हो गया? पहले खर्च कितना था? 100, अब कितना हो गया? 150। पहले 100 था, अब 150 हो गया है, तो हम लोग को 50 इसमें कम करना है ताकि इसके बराबर हो जाए। 50 किस में कम करना है? 150 में, ताकि ये 100 के बराबर हो जाए, तो ऐसे भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे सवाल हम लोग पहले हल कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अभी देखिए सवाल चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये हो जा रहा है कि यदि प्याज के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, ठीक है। तो अगर 50% की वृद्धि हो रही है और टेबल में से आ रहा है, तो तो सीधे आप लोग उसके नीचे वाला परसेंट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कह रहा है कि 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी सीटें बेच दिए गए, ठीक है। उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके, ठीक है, 20% आधी कीमत पर, और शेष सभी 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके। तो टिकट का मूल्य कितना है? 20 रुपये टिकट का मूल्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल आय ज्ञात कीजिए, यानी रुपए ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके मैं आप लोग को दो तरीके बताऊंगा, पहला बेसिक वाला और दूसरा भी एक तरीके बताऊंगा, उससे भी आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक वाला। देखिए 10,000 सीट है, तो कह रहा है कि 100 सीटें छोड़ दिया गया, ठीक है। 100 सीटें छोड़ दिया तो यानी 100 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बचा कितना? 9,900, ठीक है, 9,900 सीटें बची। तो इसमें भी कह रहा है कि उनमें से 20%, यानी 9,900 का 20%, दो जीरो से दो जीरो, दोनों 18, दोनों 18 एक 19, यानी 1,980 सीटें, ठीक है। 1,980 सीटें आधी कीमत पर बिके। तो सवाल में कह रहा है कि 20 रुपये की पूरी कीमत, ये बताइए टिकट की पूरी कीमत कितनी है? 20 रुपये, तो आधी कीमत कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। तो कह रहा है कि 1,980 टिकट 10 रुपये पर में बिका, ठीक है। इतने टिकट कितने रुपए में बिका? 19,800 रुपये में, ठीक है। 20% टिकट 19,800 में बिका, तो सेफ टिकट कितने में? टोटल 20 रुपये में बिचे। तो 9,900 में से हम लोग पहले 1,980 घटा देते हैं, ठीक है, ताकि जो बाकी बची सीटें हैं वो 20 रुपये में बिचेंगी, ठीक है। नौ, तो 7,920, ठीक है, 7,920 सीटें बची हैं, और ये कितने रुपए में बिक रही हैं? सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर, यानी 7,920 टिकट 20 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। दो दूनी 4, दो नौ 18, 15,
ठीक है, यानी इतनी फीटें 1,58,400 रुपये में बिकी। तो कह रहा है कि टिकटों की बिक्री से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो 20% टिकट इतने में भी बिका और बाकी इतने में बिका। हम लोग दोनों को जोड़ लेते हैं, एक, ठीक है, 0 0 8 4 12 7 1, यानी 1,78,000 रुपये में टोटल इतने की बिक्री हुई। ठीक है, 1,78,200। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके बेसिक तरीका। ध्यान रखना है, इससे भी आप लोग को एकदम आसानी से जल्दी से आ जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को एक छोटा सा तरीका और बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये तरीके तभी आपको याद रहेंगे जब आपको बेसिक अच्छे से आता रहेगा। ठीक है, तो ये जो 100 फीटें हैं इनके तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये इनसे कोई इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 9,900 जो फीटें हैं उनको हम लोग 100 फीटें मान लेते हैं। ठीक है, 9,900 को हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% आधी कीमत पर, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। आधी कीमत पर यानी 10 रुपये में बिक रहा है, तो कितनी इनकम हो रही है, 200। कह रहा है कि सेफ, ये बताइए 100 का 20% आधे में बिक गया तो बचा कितना, 80। 80 कितने में बिक रहा है, 20 रुपये पर टिकट पर, तो इससे कितनी इनकम हो जाएगी, 1600। ठीक है, इससे तो 1600 इनकम हो जाएगी, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 1800। ठीक है, अगर हम लोगों ने 9,900 को 100 माना है तो इनकम कितनी हो गई, 1800। ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 10 रुपये में और 100 का 80% 20 रुपये में बिका। ठीक है, देखिए 1800 1800 इनकम तब हो रही है जब हम लोग 100 मान रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग 9,900 को 100 मान रहे हैं तो 1800 इनकम हो रही है। तो अगर हम लोग 9,900 माने तब कितनी इनकम होगी। ठीक है, बस आप लोग यही हल कर लीजिए, आप लोग का सेम टू सेम यही वाला उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 1,78,200। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं 100 मान कर भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। तो कह रहा है कि दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने कहा था कि ऐसे सवालों में वह उस चीज़ को पकड़िएगा जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो हमेशा आप लोग उसी को पकड़िएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। तो अगर दूध मिला रहा है तो इसका मतलब दूध की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पर पानी को। ये बताइए मिश्रण कितना है टोटल, पहले 80 लीटर। 80 लीटर मिश्रण है, तो 80 लीटर में कितने परसेंट पानी है, अगर 80 लीटर में 10% दूध है तो पानी कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, तो देखिए बाद में कुछ दूध मिलाया गया। ठीक है, बाद में दूध मिलाया गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि बाद में जो मिश्रण था वो कितना हो गया, यक्स। बाद में मिश्रण यक्स हो गया, तो कह रहा है कि पानी के प्रतिशत को 80%, तो यक्स में पानी कितना परसेंट है, 80%। ठीक है, बाद में मिश्रण जब दूध मिलाया गया तो मिश्रण कितना हो गया, यक्स, और यक्स में पानी 80% है, और शुरुआत में जो मिश्रण था उसमें पानी कितना था, 90%। ध्यान रखना इसमें दूध मिला रहा है, मिला दूध रहा है, पानी नहीं मिला रहा है, तो पानी पहले में भी और दूसरे में भी बराबर रहेगा। तो 100 से 100 कट जाएगा और 80 से 80, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 90 लीटर। ये बताइए पहले मिश्रण कितना था, 80 लीटर, अब कितना हो गया दूध मिलाने के बाद, 90 लीटर। तो यानी अगर 80 से 90 लीटर हुआ तो 10 लीटर मिलाया गया, और 10 लीटर क्या मिलाया गया, दूध। ठीक है, 10 लीटर दूध मिलाया गया। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 लीटर, देखिए 80 लीटर मिश्रण था, इसमें 90% पानी है, हम लोग मान लेते हैं कि माना, दूसरा तरीका, माना 1 लीटर दूध मिलाया गया। ठीक है,
तो पहले मिश्रण कितना था 80 लीटर, इसमें 1 लीटर मिलाया गया, तब वो पानी कितना हो गया 80%। तो आप लोग ऐसे भी लगाएंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे जो यक्स का मान आएगा वो डायरेक्ट हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यक्स डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैंने परसेंटेज के, ठीक है, परसेंटेज के परसेंटेज के मैंने जितने भी टाइप के हो सकते हैं उन सारे टाइप के मैंने सवाल हल करवा दिए हैं, ठीक है। जो छूट रहा होगा वो रेशियो में या एवरेज में, ठीक है, इन सब में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में, एवरेज में या किसी और टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का इस्तेमाल अर्थमेटिक के हर टॉपिक में होता है, ठीक है। अगली वाली क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल में जो 2022 का जो 2022 दिसंबर में पेपर हुआ था टीयर 1 का, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग जो 2022 दिसंबर में टीयर 1 का पेपर हुआ था उन सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि ये जो मैंने इतना पढ़ाया है इसी टाइप से सवाल आ रहे हैं, कुछ नया आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो दिसंबर 2022 में हुआ था पेपर, उसमें आप लोग को एक भी सवाल नहीं मिलेगा जो अब मैंने आप लोग को ना पढ़ाया हो, ठीक है, एक भी सवाल नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो मेरा एक नंबर है 87 65 82 50 23, ठीक है। आप लोग इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं आज की क्लास।